देखें तो आज हमारा क्या है, सप्ताह 12 कक्षा 6 नए से एग्जाम का है। तो देखें यहाँ पर क्या है, तो विषय गणित का पहला प्रश्न हमारा जो दिया है, जो कि यहाँ पर क्या है 80 नंबर पे हमको क्या बुक में मिलेगा। क्या दिया है, दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा है। ठीक है, ये हमको एक आकृति दे रखी है, इससे कौन सा आकार बनेगा, इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, त्रिभुज, वृत्त, शंकु और पतंग। ठीक है, तो इसके द्वारा यदि आप देखें तो इसके द्वारा कौन सी क्या है यहाँ पर आकृति बनेगी, तो इसके द्वारा यहाँ पर शंकु बनेगा यहाँ पर। ठीक है, 3D की जो आकृति बनेगी त्रिआयामी, वो कौन सी बनेगी, शंकु बनेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वृत्त, त्रिभुज और पतंग तो त्रिआयामी है ही नहीं है यहाँ पर। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, ये क्या कहलाती है यहाँ पर, त्रिआयामी क्या आकृतियां कहलाएंगी। और इसके द्वारा कौन सी आकृति बनेगी यहाँ पर, शंकु बनेगी। जबकि त्रिभुज, वृत्त, पतंग जो है वो कौन सी हैं, दो आयामी होती हैं, 2D आकृतियां कहलाती हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो 1 गुणा 1 मतलब 1, यानी इसका उत्तर क्या बनेगा आपका, 1 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, देखें 115 नंबर का प्रश्न है। क्या दिया है, AZ, BY, CX का अगला पद क्या होगा। ये एक हमको पैटर्न दिया है और इसमें अगला पद आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें यदि आप देखो तो पहला जो लेटर है वो A, B, C, तो इसका मतलब अगला क्या आएगा, D। ठीक है, तो इसी से पकड़ा हो जाएगा, पहले लेटर से यहाँ पर मतलब D, और तो किसी में ऑप्शन में यहाँ पर D दिया ही नहीं है। और इधर से यदि आप देखो Z, Y, X, W, मतलब ये घटते क्रम से है पीछे से, Z फिर Z से एक कम, Y फिर Y से एक कम, X फिर X से एक कम, W, मतलब यहाँ पर DW आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न हमको दिया है, निम्न में से कौन सी वस्तु घनावाकार नहीं है। घनावाकार मतलब ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन जिसमें होती है, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, वो घनाभ के आकार की वस्तु कहलाती है। तो जैसे गणित की पुस्तक घनावाकार होती है क्योंकि उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और कुछ ना कुछ उसकी मोटाई मतलब ऊंचाई होती है। ईंट भी घनावाकार होती है, मिठाई का डिब्बा भी घनावाकार होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं। यहाँ पर यदि आप देखो तो पानी की बाल्टी ये घनावाकार नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है अपना आपका आंसर क्या बन जाएगा, पानी की बाल्टी। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, एक मेज का ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि मेज की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई अपन को निकालना है मेज का। तो हम जानते हैं क्या होता है कि जो मेज मतलब आयताकार होती है, और आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 600, तो यहां पर आप 600 लिख दोगे, बराबर लंबाई, तो लंबाई आपको 30 दे रखी है, और गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई आपको मालूम करना है, तो इसकी जगह x भी लिख सकते हो और चौड़ाई का चौड़ाई भी लिख रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। तो चौड़ाई बराबर क्या जाएगी यहाँ पर, चौड़ाई बराबर, अब देखो 600 30 गुणा में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, मतलब 600 बटे में 30। ठीक है, तो 600 में 30 का भाग दे दोगे, यहाँ पर 30 दूनी 60, मतलब कितना, 20। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चौड़ाई कितनी मिल गई यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा हो उसको आप अटेंड कर दें, यानी कि बी वाला ऑप्शन अपना आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखें आगे क्या दिया है, किसी राज्य में वर्ष 2001 में 6,40,000 कार बेची गई। 2001 में 6,40,000 कार बेची गई। वर्ष 2001-2 में बेची गई कारों की संख्या कितनी है, 7,50,999 थी।
वर्ष 2001-2 में कितनी अधिक कारें बेची गई, और कितनी अधिक कारें बेची गई, तो 2001 में 6,40,000 और 2001-2 में 7,50,999, तो कितनी अधिक बेची गई। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सीधा सा 7,50,999 में से कितने कम कर देंगे आप, 6,40,000 आप इसमें से घटा देंगे, यहाँ पर इसका माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब माइनस करते हैं तो देखो 9 में से 0 मतलब 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 0 में से 0 मतलब 0, 5 में से 4 यानी 1 और 7 में से 6 यानी 1, यानी कितना, 1,10,999। ठीक है, तो 1,10,999 यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला। तो सी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अटेंड उसमें कर लें, यहाँ पर इसको नोट कर लें यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो अगले प्रश्न हमारा देखें यहाँ पर क्या दिया है, 33 नंबर का और 49 नंबर का प्रश्न है अपना, कक्षा 6 के प्रश्न है जी। तो देखें यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है कहलाती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल और केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो वो क्या कहलाती हैं, तो एक सार्वगुणनखंड यानी एक कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनमें क्या है एक के अलावा और किसी कॉमन संख्या का भाग न जाए। उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे मान के चले यहाँ पर मैं एक क्या 15 ले लेता हूं, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर क्या 22 ले लेता हूं, तो 22 और ये 15 देखें तो इनमें एक ही सार्वगुणनखंड है, मतलब इसमें यहाँ पर देखो 15 में एक का भाग जाता है और 22 में भी एक का भाग जाता है। इसके अलावा आपके पास ऐसी और कोई सी संख्या नहीं होगी जिसका भाग 15 में भी जाए और 22 में भी जाए, केवल एक ही इसका कॉमन फैक्टर है। जैसे 15 में 3 का भाग जाता है लेकिन 22 में नहीं जाता, 22 में 2 का जाता है लेकिन 15 में नहीं जाता है, 15 में 5 का जाता है लेकिन 22 में नहीं जाता, 22 में 11 का जाता है लेकिन 11 का भाग 15 में जाता है। तो इसका मतलब ये है, ऐसी जो संख्या होती हैं उन संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्या जिनमें केवल और केवल एक ही कैसा हो, सार्वगुणनखंड हो, कॉमन फैक्टर हो, जो दोनों को विभाजित करे, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने एक उदाहरण से भी आपको बताया उसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा देखा क्या दिया है, एक घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए। एक घड़ी की क्या घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी, वो 7 से प्रारंभ करे और 2 ऋजु कोण घूम जाए। तो पहले तो आपको ऋजु कोण का पता होना चाहिए। एक ऋजु कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक ऋजु कोण में कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। और यदि 2 ऋजु कोण घूम रही है तो इसका मतलब 180 का डबल यानी 360 डिग्री वह घूम जाएगी। और 360 डिग्री यदि घूम जाएगी तो इसका मतलब तो ये निकला कि घड़ी जैसे अपने पास है, तो कोई भी क्या सर्कल हो, चाहे घड़ी हो, छोटा बड़ा कोई भी सर्कल हो, उसमें क्या होता है कि एक जो चक्कर होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यदि घड़ी यहाँ पर क्या है 7 से पर कांटा है और 360 डिग्री घूम के आ गई तो यहाँ पर 360 मतलब वापस 7 के 7 पर ही आ जाएगी। ठीक है, यदि एक ऋजु कोण घूमती तो 180 कोण घूमती, मतलब आधा आगे बढ़ जाती। ठीक है, यानी 6 घंटे आगे यहां पर चली जाती। तो 7 में यदि 6 जोड़ते तो 7 8 9 10 11 12 और 1 मतलब 1 बजे आप 1 बजता यदि एक ऋजु कोण घूमता, क्योंकि एक ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीन यहाँ पर 2 ऋजु कोण मतलब 360 डिग्री घूम रही, मतलब वापस वहीं के वहीं आ जाएगी। और भी यदि आपको यदि बताऊं तो जो घड़ी में क्या होता है, एक जो भाग होता है मतलब 1 घंटा होता है, 6 से 7 पे जाए 7 से 8 पे जाए, तो एक भाग जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये भी आप ध्यान रखें। यदि आपसे बोला जाता है कि यहाँ पर एक घंटा आगे चली गई तो इसका मतलब 30 डिग्री आगे चली गई। तो अभी क्या है 360 डिग्री घूम रही, मतलब 7 की घूमकर 7 पर ही आ जाएगी। मतलब आपका आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला आपका आंसर उसमें हो जाएगा उसमें। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो इसको यहाँ पर क्या देख लें, यहाँ पर नोट कर ले जल्दी से, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है 79 नंबर का प्रश्न है। क्या दिया है, शर्मिला को
सेबों की एक टोकरी का 4/9 भाग मिला, टोकरी में सेबों का कितना भाग शेष रहा? 4/9 भाग मिल गया तो कितना भाग शेष रहा? तो शेष कितना रहा, तो जैसे निकाल, जैसे 4/9 भाग मिल गया, यानी इसका मतलब ये है कि 9 में से 4 मिल गए, और 9 में से 4 मिल गए, तो इसका मतलब ये है कि 9 में से कितने बचे? 5 बचे। तो 9 में से 5 बचे, मतलब 5/9 आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 4/9 भाग शर्मिला को मिला शेष, तो यहाँ पर 9 में से 4 मिल गए, तो 9 में से 5 बचे, तो 9 में से 5 भाग, मतलब 5/9 अपना आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखें क्या दिया है। रशीद ने 36.75 रुपए में हिंदी की और 30.60 रुपए में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है? तो कुल मतलब इनका प्लस करना है आपको। तो यहाँ पर हिंदी की कितने की खरीदी? 36.75 रुपए की, और अंग्रेजी की कितने की खरीदी? यहाँ पर 30.60। ठीक है, इन दोनों को आप क्या कर दोगे? यहाँ पर प्लस कर दोगे। ठीक है, इनको प्लस करते हैं, देखो 5 और 0 मतलब 5। ठीक है, 7 और 6 13, 3 हासिल 1, 6 और 1 7। ठीक है, 3 और 3 6, यानी कितना बनता है यहाँ पर? 67.35। तो 67.35 मतलब ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, मैं दशमलव के बाद एक एक अंक बोल रहा हूँ। यहाँ पर जी कभी नहीं बोलना कि 67.35, तो बोलने में वो कहीं ना कहीं गलत होता है। दशमलव के बाद एक एक अंक ही बोला जाता है गणित में, 67.35। इस प्रकार आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपना क्या है, बार बार सप्ताह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के क्या है अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी हम रेगुलर मैथ की वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे यहाँ पर। धन्यवाद।